पाकिस्तान जिंदाबाद। करती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूं मंजूर अमीन। अक्सर कुत्तों की वफ़ादारी का आपने तज़किरा तो सुना होगा, मगर पेशतर हम में से ऐसे हैं कि जो कुत्तों से मोहब्बत नहीं करते, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुत्तों की सोहबत को हम पसंद नहीं करते। और इन दिनों स्कर्दू दो चार है इन्हीं परेशानियों से और इन्हीं मुश्किलात का, कि जिसमें आवारा कुत्तों का एक राज चल रहा है, जिसके ख़िलाफ़ अवामी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कुत्ता मार मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिनमें इनको गन शूट और पॉइजन के ज़रिए से मारने की कोशिश की जा रही थी। मुतहरिक नौजवानों ने इनका बेड़ा उठाया और ये जिम्मेदारी उठाई कि इन कुत्तों को मारना हल नहीं है, बल्कि इनका बाकायदा इलाज किया जाना चाहिए। किस तरह इलाज होगा और इनको कैसे रोका जाएगा, और इससे जो आम आवाम कर होने वाले हमले हैं उनसे कैसे रोका जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। स्कर्दू के स्ट्रे जो सेंटर है उसमें आएंगे और यहाँ पर जो कुत्तों के हवाले से लोगों के अंदर बेचैनी है या लोगों के अंदर खौफ व हरास है, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ के जो स्टाफ हैं या यहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो किस तरह देखते हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इनका इलाज इन कुत्तों से लोगों के दिलों में जो खौफ है उसको कम कर सकता है या नहीं। आइए बात। आज हमने यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव है जो अपनी किस्म का एक बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट और अपनी तर्ज का एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि हम पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को साथ लेकर चले। और जब हम सोसाइटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ बात इंसानों की नहीं करते, हम अपने माहौल की बात करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द जो रहने वाले अल्लाह के क्रिएचर्स हैं उनकी बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी इस सोसाइटी कम्युनिटी में हर जगह आप देखते हैं डॉग्स हैं जो गलियों में घूम फिर रहे हैं, कुत्ते जिन्हें आवारा कुत्ते कहा जाता है, उनकी हम बात करते हैं। पूरी की पूरी सोसाइटी हेल्दी तब बन सकती है जब आप पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलें। अगर आवारा कुत्ते आपकी सोसाइटी कम्युनिटी में होंगे, वो कम्युनिटी सेफ भी नहीं होगी, हेल्दी भी नहीं होगी, और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारी और मुख्तलिफ़ तरह की कर्सेस होंगी उस सारी कम्युनिटी को। और ख़ास तौर पे स्कर्दू के पर्टिकुलर में बात करूँ तो अगर हम स्कर्दू के लिए ये एक नया इनिशिएटिव हमने टॉडशाह साहब के साथ और इनकी पूरी टीम के साथ लिया है, जिसमें हम यहाँ क्लिनिक बना रहे हैं जो तमाम डॉग्स को वैक्सीनेट करेगा। और वैक्सीनेशन के साथ ना सिर्फ उनकी जो एक गुस्सा है, एक उनका जो एग्रेसिवनेस है वो काम डाउन होगा, बल्कि वो वैक्सीनेशन उनकी तमाम जो बीमारियां हैं, अगर वो किसी को काट जाए, किसी खुराक को खा लें, किसी के ऊपर वो सूंघ लें, जिस तरह की बीमारियां आती हैं वो सारी बीमारियों से भी सेफ़ होंगे। और साथ साथ ये है कि अल्टीमेटली ये जो वैक्सीनेशन होगी ये आगे उनको ब्रीड नहीं करेगा। मकसद ये है कि वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है डॉग्स की वो कम होती जाएगी। और इस सारी के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टॉडशाह और उनकी तमाम टीम का, और डॉक्टर हसनैन हैं हमारे और इनकी पूरी टीम का, जो हमारे प्रॉपर जो है वेट डिपार्टमेंट से है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, आप यकीन करें, जो इंसानों के लिए आप सब सोचते हैं, हाँ अपनों के लिए सोचते हैं, गैरों के लिए सोचते हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला के जो दूसरे जानवर हैं जो हमें शायद डायरेक्टली फ़ायदा नहीं देते, उनके लिए हमने सोचना छोड़ दिया है। तो ये उसी तरह की एक सोच है, एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम कोई 80 से 100 के करीब पर मंथ डॉग जो है वो करेंगे। और एक सर्वे के मुताबिक मेरे पास स्कर्दू में जो स्कर्दू शहर है और गंबा है उसमें 2000 से ज़्यादा डॉग नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगले 8-10 माह 12 माह में हम डॉग्स जो है उनकी पॉपुलेशन पे, उनकी वैक्सीनेशन पे, उन पे बीमारियों पे बहुत अच्छे से काबू पा सकेंगे। थैंक यू सो मच। Definitely, if my team and I fail, then the public will be pressurizing the government and there won't be any choice in the matter. But what I can say is that if we do what I believe that we're going to try our very hardest to do, and we will accomplish this, is that people will see less aggressive dogs, they'll see a change in behavior. We'll also educate them so they have an understanding. So by giving them some understanding, some basic facts about dog behavior and dog history, and the Islamic principles, the environmental principles, and the scientific evidence, and if we can explain that properly to people, and they see a change in behavior and a lowering
in the number of puppies they see around, and they don't see new puppies coming up and more problems. And then the problems associated like rabies and dog bite cases and some dog coming and attacking and stealing their chickens and livestock. If we see these incidences coming down, then definitely the people will see that we're going in the right direction, and they will start supporting us more, so that Shahryar Sahib has the support from the public that he needs to do what he wants to do in his heart, which is to save these dogs and to create a healthier society in Skardu district for all the children, not just the dogs, but for the people of this wonderful place, this beautiful place. And that's what we're all working at, and inshallah that's what we'll do. इस शेल्टर के हवाले से मैं ये कहूँगी कि कम से कम जब कुत्ते न्यूट्रल हो जाएंगे, एग्रेसिव नहीं रहेंगे, तो ये खौफ खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ खौफ ख़त्म करने के लिए एक्चुअली माओं को काम करना पड़ेगा। वो अपने बच्चों को सिखाएंगी कि कुत्ते एग्रेसिव नहीं होते, कुत्ते फ्रेंडली होते हैं, हर जानवर की कदर करो, पत्थर नहीं मारो, प्यार करो। पत्थर तो किसी को भी मारा जाएगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये जो सेंटर है ना, इट्स वर्किंग टुवर्ड्स के लोगों में ये अवेयरनेस आए कि डॉग्स आर फ्रेंडली, डॉग्स आपके साथ हैं और आपको उनके साथ रहना है, ठीक है। इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है डॉग को। ये सेंटर माशाल्लाह से अल्लाह में उसको बहुत तरक्की दे, इतना बड़ा इनिशिएटिव है। स्पेशली पहली दफ़ा पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने साथ में आकर के ये काम किया है कि बजाय से कि इनह्यूमनली उनको जहर दें या उनको शूट करें, वो उनको न्यूट्रल करके वापस उनकी लाइफ जीने के लिए छोड़ रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, और ये खौफ ख़त्म हो जाएगा। I'm really happy that now finally Skardu has a center like this to treat the dogs with dignity as well. That's part of humanity. Like, it's a huge step against dog killing in Pakistan and in the whole Gilgit-Baltistan as well. So I'm really happy with the initiative. I wish the best of luck. We all offer all the support for the center, and myself, we adopted 3 dogs. We got them in Hossainabad when they were puppies. Now they are like grown up and healthy, and they're our best partners in our house. They're really good companies. So if you also have a space in your house and your heart as well, just try to adopt a stray dog. They will be the best friends you can ever had. वज़ीर अफरसियाब मेरा नाम है और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में मैं फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम करता हूं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं स्कर्दू के पहले TNVR सेंटर पे, जो कि बेंजी प्रोजेक्ट, CDRS और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन से यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें स्ट्रे डॉग्स को यहाँ लाकर उनकी वैक्सीनेशंस कराई जाती हैं, उनको न्यूटर किया जाता है, और इस तरह के प्यारे प्यारे स्ट्रे डॉग्स यहाँ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ जो स्ट्रे डॉग्स जिनको बेदर्दी से डॉग कलिंग का शिकार किया जाता है या मार दिया जाता है, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ कुत्तों को ट्रैप किया जाता है, लाकर वैक्सीनेशन की जाती है, उनकी न्यूट्रलाइजेशन की जाती है और दोबारा उनको रिलीज़ किया जाता है। और ये बहुत इफेक्टिव है पूरी दुनिया में। ये पूरा TNVR और CNVR का जो मैकेनिज़्म है पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, और बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी सिटीज़ ने इन तमाम मेथड से स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन पे काबू पाया है। स्कर्दू में ये काविश, यहाँ हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहिबान हैं, और इनकी बहुत ज़बरदस्त काविश है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि स्ट्रे डॉग्स के बारे में भी कोई है जो उनके बारे में यहाँ सोच रहा है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर काशिफ अली। तो यहाँ हमारा पहला अभी नया सेटअप शुरू हुआ है स्कर्दू में। तो यहाँ हम बेसिकली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको हम कैप्चर करते हैं या ट्रैप कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको यहाँ ले आते हैं और यहाँ उनकी न्यूट्रिएंट स्प्रेइंग कर देते हैं, और उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन करके हम उनको जो ही उनकी वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद उनको हम रिलीज़ कर देते हैं जहाँ से हम उनको उठा के लाए थे। कि एक बल्तिस्तान रीजन में, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आवारा कुत्तों को जो डॉग शूटिंग की जाती थी, उसको हमने रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक प्रपोज़ल हमने इनिशिएट किया है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं और मेरी टीम लीड कर रही है। तो यहाँ एज ए सीनियर सर्जन मैं काम कर रहा हूँ, तो जिसमें हम आवारा कुत्तों को हल्का 1 से स्टार्ट हमने लिया है, पकड़ के लाएंगे, इनकी सर्जरीज करेंगे, और जिससे इनकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे, और जब सर्जरी क्लियर हो जाएगी, डॉग हील अप हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो हम इनको जिस जगह से उठाया है उसी जगह पे हम वापस छोड़ देंगे।
तो छोड़ने से पहले हम इसकी वैक्सीनेशन करेंगे ताकि जो बावलापन है, अच्छा जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं वो मिनिमाइज़ होंगे। अगर किसी को डॉग काटता भी है तो वो इतना मसले का बायस नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कनीज़ फ़ातिमा, वेटनरी ऑफिसर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट। एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है जिसमें अथॉरिटीज़ स्ट्रे डॉग्स को पॉइजन और गन शूटिंग के थ्रू इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करती आ रही है अब तक। तो हमने बीइंग ए वेटनरियन अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोज़ल दिया कि एक बेहतर तरीके से हम अपने प्रोफेशनली अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक तरीके से इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उनको वैक्सीन करके उनको दोबारा उनकी सोसाइटी में, उसके विसिनिटी में, उनकी टेरिटरी में रिलीज़ करेंगे, जिससे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का बोलने का मौका दिया। तो यहाँ पे एक स्ट्रे डॉग के लिए एक सेंटर खोला गया है जहाँ यहाँ पे जो गली के कुत्ते हैं उनको यहाँ पे मारने के बजाय यहाँ पे लाके वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके बाद दोबारा से हफ्ता 10 दिन बाद यहाँ पे वो लोग जब रिकवर होंगे तब यहाँ से दोबारा भेज दिया जाएगा। इस तरह ये जो जहर दे के या गोली मार के जो मार देते कुत्ते और कुत्तियों का, तो उसके लिए एक अच्छा इक़दाम है। बाकी जिसने भी इक़दाम किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।